नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में लेक्चर नंबर 7 तक पूरा कर चुके हैं, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एक टॉपिक है आपका नवी मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जहां तक है, कोई भी वनडे एग्जाम हो आपका, कांस्टेबल लेवल का, सीपीओ लेवल का, इनमें। ठीक है, तो हमको याद क्या रखना है इसमें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है इसमें कन्फ्यूजन होती है कि मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, राज्य मंत्री क्या होता है, ठीक है, उपमंत्री क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। तो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं करंट के साथ इसमें स्टैटिक को जोड़कर आज आपकी ये सब कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सरकार, मतलब गवर्नमेंट। देखिए, कोई भी डेमोक्रेसी है उसमें ये तीन चीज़ें आपको मिलेंगी ही। कार्यपालिका वहाँ जरूर होगी, विधायिका वहाँ जरूर होगी, और न्यायपालिका। ठीक है, अभी हम इनके बारे में समझते हैं। अगर कोई भी लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ ये दोनों चीज़ें आपको मिक्स दिखाई देंगी। देखिए, काम क्या होता है। सबसे पहले विधायिका। विधायिका का काम होता है हमारा कानून बनाना। ठीक है, उसके बाद होती है हमारी एग्जीक्यूटिव, जिसे बोलते हैं हम कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। अगर कानून में कोई कमियां वगैरह हैं तो जुडिशरी का काम है इसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, उसकी जो न्यायिक रूप से वो ठीक है या गलत है उसको बताना, ये काम है हमारी जुडिशरी का। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे नवीन मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो हमारी जो ये कार्यपालिका है ये दो तरीके की होती है। एक तो स्थायी कार्यपालिका होती है और एक होती है अस्थायी, परमानेंट और टेम्परेरी। ठीक, स्थायी कौन सी होती है, यहाँ हमारे IAS IPS ये जो लोग होते हैं जिनकी हम सिविल सर्वेंट बोलते हैं, क्योंकि ये नौकरी है भाई, अपना 60 साल तक रहेगी। ठीक है, अस्थायी। अस्थायी में क्या होता है, अस्थायी में होता है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मतलब जिनका एक निश्चित कार्यकाल के बाद चुनाव होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, एक होता है आपका उपराष्ट्रपति। ये भी हमारे किसके पार्ट है, कार्यपालिका के। ठीक है, हम देखते हैं ये विधायिका। वे विधायिका के पार्ट हुई हैं अस्थायी। क्यों, मंत्रिपरिषद जो होगी वो अस्थायी कार्यपालिका होगी। ठीक है, और स्थायी कार्यपालिका कौन सी होगी, जो IAS PCS हमारे जो लोग होंगे वो ये होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति मैंने आपको बना दिया संवैधानिक प्रमुख, पर क्या किसका भाग है, कार्यपालिका का भाग है। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी क्या है, ये संवैधानिक पर। अब देखते हैं जो हमारे संविधान का आर्टिकल 53 है वो क्या कहता है। वो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब ये जो संघ है इसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आगे चल के हम देखते हैं आर्टिकल 74 क्या कहता है भारतीय संविधान। ये कहता है राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान हमारा प्रधानमंत्री होगा। क्या कहा गया, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता, एड एंड एडवाइस देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अब हम इसको सिनेरियो को समझते हैं। कौन होता है हमारा कैबिनेट मंत्री, क्या हमारा मंत्रिमंडल है, क्या है हमारी मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हायरार्की में हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक होते हैं हमारे मंत्रिमंडल के मंत्री जिन्हें हम बोलते हैं वरिष्ठ मंत्री, राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक उपमंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। अगर हम देखें कैबिनेट क्या होती है, कैबिनेट जो होती है हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री, इनको मिलकर बनती है हमारी कैबिनेट। ठीक है, और हम कैबिनेट मंत्री किनको बोलते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री, जिन्हें हम बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, आइए आप किस में, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल के मंत्री, इनको मिलकर क्या बनती है हमारी कैबिनेट, और इन्हें कौन बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री कैबिनेट का हमारा सबसे प्रमुख भाग होता है। ठीक है, ये भी कौन है, कैबिनेट मंत्री ही, प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री ही हैं। ठीक है,
ये जो है प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल के मंत्री, इनको क्या बोलोगे? कैबिनेट, और इसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, ठीक है। देखिए जो हमारा ये मंत्रिमंडल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है किसका? मंत्रिपरिषद। अब देखते हैं हमारी मंत्रिपरिषद क्या होती है। मंत्रिपरिषद क्या होती है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है, इनको मिलकर बनती है हमारी मंत्रिपरिषद, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम देख प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के मंत्री को मिलकर क्या बनती है? मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्रिमंडल जो है, ये मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, ठीक है। ये जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनको सहायता करने के लिए होते हैं एक हमारे राज्य मंत्री, ठीक है। और राज्य मंत्री को हमारे सहायता करने के लिए होते हैं क्या? उप मंत्री, जो कि ये कैबिनेट मंत्री के अंडर होते हैं दोनों ही, ठीक है। इनको मिलकर क्या बनती है? हमारी मंत्री परिषद, ठीक है। अब यहां से आप एक आइडिया लगाइए, मंत्रिमंडल क्या है? एक जो हमारा ये मंत्रिमंडल है, ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के जो वरिष्ठ मंत्री, इनको हम बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, इनसे मिलकर बनता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसको हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग के रूप से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे डिसीजन इनके ही द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। अब आकार की दृष्टि से देखते हैं, मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण है या मंत्रिपरिषद? देखिए ये है मंत्रिमंडल, ये है हमारी मंत्रिपरिषद, ठीक है। मंत्रिपरिषद किनको मिलकर बनती है? इन सबको मिलकर बनती है। तो आकार की दृष्टि से हमारी मंत्रिपरिषद बड़ी है और मंत्रिमंडल छोटी है, लेकिन पावर के रूप में, अगर हम शक्ति के रूप में देखते हैं और महत्वपूर्णता के रूप में देखते हैं, तो हमारा मंत्रिमंडल ज्यादा मजबूत है, ठीक है। देखते हैं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम हमारा 2003 में पास होता है। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब जो हमारी मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है जो ये हमारी मंत्री परिषद है, जो ये सबको मिलकर बनी हुई है, ये क्या होगी? जो हमारे लोकसभा के कुल सदस्य हैं, लोकसभा के इस टाइम पे कुल सदस्य कितने हैं? 545, ठीक है, 545, 543, जो भी आपको लगता है, कुल मिला के हमारे वैसे तो 550 हैं, ठीक है, पर जो करंट में है 7 जम्मू कश्मीर के, इनको छोड़ के वो कितने हैं हमारे? 543, ठीक है। अब हम देखते हैं वो क्या बोला गया है। तो ये जो प्रधानमंत्री सहित, ठीक है, जो हमारे क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या होगी, वो क्या होगी? जो लोकसभा के मेंबर हैं, मतलब लोकसभा की जितनी सीटें हैं, उनका 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। 15% मतलब कुल मिला के कितने हैं? 543, और इनका 15% कितना होगा? 81%, ठीक है। अब हम देखते हैं नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद, जो हमारी 2019 में नवगठित हुई थी, और इसमें बार बार चेंज होता रहता है क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही इनकी नियुक्ति होती है। सबसे पहले हम देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम हर कोई जानता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं राजनाथ सिंह, ये कौन है? हमारे रक्षा मंत्री, जिन्हें हम बोलते हैं डिफेंस मिनिस्टर। अमित शाह जी, जो कि हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, न्यू डिपार्टमेंट बना है, ठीक है। इसके कौन हेड करते हैं? सहकारिता मंत्री को अमित शाह जी, जो कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर भी हैं। नितिन गडकरी जी, इनका नाम भी आप ज्यादातर जानते होंगे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, जो बहुत ही अपने काम को लेकर चर्चा में रहते हैं, बहुत ही पैशनेट रूप से काम करते हैं। निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, जिन्हें हम कृषि मंत्री बोलते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री, इन्हें बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर। ये भी बहुत ज्यादा अपने कार्यों को लेकर चर्चा में रहते हैं, ठीक है। और ये हमारे एक IFS ऑफिसर है, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस के। अर्जुन मुंडा, ये कौन है? जनजातीय मामलों के मंत्री, ठीक है। स्मृति ईरानी, कौन नहीं जानता है इनका नाम, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री, ठीक है, इनको सिलेंडर मंत्री भी बोलते हैं। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय की अतिरिक्त प्रभार है इनके पास,
देखिए यहाँ जो ये अतिरिक्त प्रभार आ गया ना, मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का कोई हेड नहीं है, इनको अतिरिक्त प्रभार दे रखा। ठीक है, वैसे ही अपनी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, हर कोई इनका नाम जानता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, 3-4 मंत्रालय इनके पास है। धर्मेंद्र प्रधान पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, अब कौन है? शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। ठीक है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री। ठीक है, नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने बोलते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्री। सर्वानंद सोनीवाल जी जहाजरानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। गिरिराज सिंह, ये बिहार वाले हैं हमारे, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। ठीक है, पंचायती राज मंत्री जिन्हें हम बोलते हैं गांव की जो हमारे प्रधान होते हैं, उस डिपार्टमेंट के हेड है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि पहले कांग्रेस के थे, अब जाके बीजेपी में शामिल हो गए, तो ये कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री, इनको ध्यान रखना है। हवाई जहाज मंत्री है और इस्पात मंत्रालय का क्या है? अतिरिक्त प्रभार दे रखा है। अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे एक IITian है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ये कौन है? हमारे रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, मतलब IT मिनिस्टर भी है ये। ठीक है, पहले ये रविशंकर प्रसाद हुआ करते थे। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल, आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ इनको ज्यादातर देखा होगा। ठीक है, ये हैं हमारे कानून एवं न्याय मंत्री, ये भी एक हमारे सिविल सर्वेंट ऑफिसर रह चुके हैं। राजकुमार सिंह, ये हैं हमारे विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। आगे देखते हैं, हरदीप सिंह पुरी, ये कौन है? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक मंत्री। किरेन रिजिजू जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस बोलते हैं इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। ठीक है, इसके अंडर बहुत ही ज्यादा रिसर्च के काम होते रहते हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, पर इनका नाम बहुत कम लोग याद रखते हैं। ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री। जी किशन रेड्डी कौन से? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री। ये अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं ज्यादातर, इनका भी नाम आपने सुना होगा। देखिए ये जितने भी हैं, आप ये कैसे याद रखने हैं आपका नवीनतम के नियम। देखिए आप इनको बार बार देखेंगे, एक तो ये तरीका है, तभी आपको याद रखना। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी अखबार हो, उसकी हेडलाइनें आती हैं, उनमें इनके नाम दिए रहते हैं, ये आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करते क्या, आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही हो या समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक और समझना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।